आफात नफस में एक बड़ी आफत लोगों से अपनी मता सुनने का जज्बा है। अपने आप को ज़ात वाहिद में गुम करना तौहीद है। अहमक की दोस्ती और उसकी मोहब्बत से दीन और दुनिया दोनों ही का खून होता है। अहमक लोग मस्जिद की तज़ीम तो करते हैं मगर अहल दिल को तकलीफ पहुंचाने से बाज नहीं आते। इस दुनिया में कोई खजाना सांप के बगन, कोई फूल कांटे के बगैर और कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। अफ़कार और अल्फाज का ताल्लुक छलके और मग़ज़ सा है। छिलका जितना ज्यादा सख्त इतनी ही मग़ज़ में कमी आती जाती है। अगर आदमियत सिर्फ इंसानी सूरत का नाम होता तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल यकसां होते, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर तुम दूसरों से मोहब्बत के ख्वाह हो तो सिर्फ मोहब्बत का मुतालबा न करो बल्कि खुद उनसे मोहब्बत करो। अगर तुम में वही ऐब मौजूद है जिसकी बाबत तुम दूसरों पर तानाजनी करते हो तो कवी एहतिमाल है कि एक दिन तुम्हारा इसी किस्म का ऐब दूसरे पर फाश हो जाए। अगर तू अपने दोस्तों के साथ खुश रहेगा तो ये दुनिया तुझे एक चमन मालूम होगी। अगर तो खुदा पर तवक्कल रखता है तो काम भी कर, उसके बाद खुदा पर भरोसा कर। अगर मोहब्बत में खुलूस हो तो जिस तरह आशिक मशूक का तालिब होता है, इसी तरह मशूक भी आशिक का जोया होता है। अल्लाह ताला जब किसी फर्द की ऐब पोशी करना चाहता है तो उसे मयूब लोगों के ऐब पर भी बात न करने की तौफीक बख्श देता है। अल्लाह ताला जाहिर की बजाय बातिन को और काल की बजाय हाल को देखता है। अल्लाह ताला ने हजारों इक्सीर पैदा की हैं, लेकिन सब्र से बढ़कर कोई इक्सीर नहीं। अल्लाह वालों की बातें सुकून कल्ब अता करती है और अहल जाहिर की बातें दिल में इंतिशार और बेइत्मीनानी पैदा करती हैं। इंसान पर अगर अक्ल गालिब हो तो वो फरिश्तों से बढ़ जाता है, अगर शहवत गालिब हो तो चौपाइयों से भी नीचे गिर जाता है। इंसान की जिस्मानी हस्ती एक पर का बराबर है, लेकिन आरज़ुओं का पहाड़ अपने ऊपर लाद लेता है। इंसान के अफ़कार उसकी जिंदगी के अंदाज को मुतय्यन करते हैं। ऐसी वीरानी से कभी नहीं घबराना चाहिए जो किसी अजीम तमीरी काम के लिए मुकदमा व आगाज हो। ईमान को दिलों के सिद्क़ से ताज़ा करो, ना कि ज़बानी इकरार से। ए लोगों, बहुत से शैतान खसलत सूफियों की शक्ल में मौजूद हैं, इसलिए बैत में हरगिज़ जल्दी ना करो। पाक बाजों और हक शनासों से मशवरा करना मुफीद रहता है। पत्थर मौसम बहार में भी सरसब्ज नहीं होता, खाक बन जाके तुझसे रंगारंग फूल खिलें। टूटे हुए दिल से निकलने वाली फरियाद 100 साला इबादत से ज्यादा असर रखती है। जाहिल साहिब मनसब जो दरिंदगी करता है वो 100 दरिंदे भी नहीं कर सकते। जब अहमकों के हाथ में इक़्तिदार आ जाता है तो आकिल खौफ से अपने सर गोड़ियों में छुपा लेते हैं। जब अल्लाह ताला किसी की रुसवाई चाहता है, इसे पाक लोगों की तरफ लान तान करने पर माइल कर देता है। जब बीमार की क़ज़ा आती है तो तबीब भी बेवकूफ़ हो जाता है।
जब तक कोई शख्स इस मरिफत को ना पहुंचे कि नेकी अब ही अपना अजर और बदी अब ही अपनी सजा है, इसकी रूह शहवात व खतरात में पाबाकिल रहती है। जब तक होए नफस ताज़ा है, ईमान ताज़ा नहीं हो सकता। जब किसी पुरानी इमारत को दोबारा तामीर करना हो तो पहले इस पुरानी इमारत को मुनहदिम किया जाता है। जब कोई सुनने वाला ना हो तो खामोश रहना और हर्फ लतीफ नाहल से पोशीदा रखना ही बेहतर है। जुदाई का एक लम्हा भी आशिक के नजदीक 1 साल के बराबर है। जिस शख्स का मिजाज फासिद और तबीयत बीमार होती है, वो किसी की तंदुरुस्ती पसंद नहीं करता। जिस शख्स के अपने अमाल हैवानों जैसे होते हैं, वो शरीफ अलनफ्स इंसानों के बारे में भी बदगुमानी से काम लेता है। जिसकी नजर असबाब पर होती है, वो सबब से दिल नहीं लगाता। जहां भी पानी देखो वहां सब्जा होगा, इसी तरह जहां उनसो होते हैं वहीं रहमत होती है। जो खासान खुदा के साथ गुस्ताखी से बात करता है, इसका दिल मुर्दा और उसकी जिंदगी का वरक सियाह हो जाता है। जो शख्स रूहानियत में जितना बुलंद होता है, इतना ही वो हुब माल और हुब्जा से दूर होता है। जो शख्स किसी गुनाह का तरीका राइज करता है, इसकी तरफ हमा वक्त लानत आती रहती है। जो शख्स ये कहे कि हर चीज हक है, वो अहमक है, और जो ये कहे कि हर चीज बातिल है, वो शकी है। जो इश्क सिर्फ रंग और रूप की खातिर होता है, वो दरअसल इश्क नहीं बल्कि फिस्क है। जो अक्ल सलीम रखता है, वो खुलवत इख्तियार करता है, क्योंकि तन्हाई में कल्ब की सफाई होती है। चिमगादड़ सूरज की नहीं बल्कि दर हकीकत अपने आप की दुश्मन होती है। हिर्स तुझको अंधा करके महरूम करती है और इब्लीस तुझे हिर्स में मुब्तला करके अपनी तरह मरदूद करता है। हिकमत का आगाज हैरत से होता है और हिकमत का अंजाम भी एक दूसरी किस्म की हैरत है। हिल्म की तलवार लोहे की तलवार से ज्यादा असर रखती है, बल्कि फतह हासिल करने में हिल्म सैकड़ों लश्कर से ज्यादा मुअस्सर है। खा तो कितना भी अक्लमंद है, फिर भी किसी दूसरे साहिब अक्ल से मशवरा कर लिया कर, इस तरह 2 अक्लमंद मिलकर तुझे मुसीबत से बचा लेंगे। खुश नसीब है वो जिसने अपने ऐब पर नजर ना डाली और जब किसी ने इसके ऐब की निशानदेही की तो तस्लीम कर लिया। खुश नसीब है वो जिसने एहसान की रविश इख्तियार की। दानाई का ताल्लुक बालों की सफेदी से नहीं अक्ल और तजुर्बे से है। दिल सियाह हो तो दाढ़ी के सफेद बालों की क्या वक़ात। दरवेश की मिसाल ऐसी है, एक खाली घड़ा है जिसका मुंह बंद है। दरिया में कैसा ही तूफान बपा हो, वो इसमें डूब नहीं सकता। दुनिया की मिसाल एक पहाड़ की और अमाल की मिसाल इसमें गूंजने वाली आवाज जैसी है जो पलटकर हमारे पास आ जाती है। दुनिया में बड़े से बड़ा शर इंसान के ज़ाविया निगाह और तर्ज अमल से खैर अजीम का बाइस बन सकता है। रात को सो जाने के बाद कैदी कैद खाने की तकलीफ से और बादशाह अपनी सल्तनत और दौलत के एहसास से बेखबर होते हैं। सफर की बदौलत गुलाम बादशाह बन जाता है। चांद भी अगर सफर ना करता तो इतना हुसैन ना होता।
शैतान इंसान से अलग कोई मुस्तकिल वजूद नहीं रखता। नफस अम्मारा और शैतान एक ही मानी की दो मुख्तलिफ सूरतें हैं। जालिम मजलूम की दुनिया और अपनी आकिबत बिगाड़ता है। ज़ाहिरी अमाल एक ही किस्म के होते हैं, लेकिन अमल करने वालों की फितरत के तफावुत से नताइज अमल बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। आशिक को ऐसी तन्हाई मतलूब है कि उसकी आह को आसमान के सवा कोई और सुनने वाला ना हो। आलम का कमाल यह है कि वो अपने जहल से वाकिफ हो। अदल किया है, दरख्तों को पानी देना, जुल्म किया है, कांटों की परवरिश करना। गरीबी की मुसीबत भी अगरचे एक निश्तर से कम नहीं, मगर ये अमीरी के इब्तिला से बहरहाल ज्यादा नहीं होती। फवाहिश के सांप को इब्तिदा ही में मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदहा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। कुर्ब खुदावंदी का हुसूल बका में मुज़मर है, लेकिन बका से पहले होना जरूरी है। कभी कभी आंसू अल्लाह ताला के नजदीक शहीद के खून का दर्जा पा लेते हैं। कुत्ता चाहे कितना ही तरबियत याफ्ता हो जाए, मगर उसकी गर्दन से जंजीर अलग ना करो। कितने ही मुत्तकी हो जाओ, मगर नफस से कभी बेफिक्र ना होना। कोई नाकिस जहन किसी काम के मकाम को नहीं समझ सकता। लालची लोग हमेशा इत्मीनान कल्ब की दौलत से महरूम रहते हैं। मोहसिन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, मगर उनके एहसानात बाकी रह जाते हैं। मुर्ग की दुश्मन उसकी आंख है जो दाना पर हरीस है, और उसकी नजात वो अक्ल है जो जाल को देख ले। नफस को दुनिया वालों की तारीफ और खुशामद बेहतरीन लुक्मा मालूम होता है। ऐसे लुक्मा को मत खाओ कि ये आग से आपर है। नेक लोग चले गए और उनके अच्छे अमाल बाकी रह गए, और कमीने लोग भी चले गए और उनके जुल्म और लानत बाकी रह गए। हर शर और ऐब भी अपनी पैदाइश के लिहाज से हिकमत का हामिल है।